शुभ संध्या सभी को। संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। तृतीय पद्यांश तक हम कल पढ़ चुके हैं और आज चतुर्थ पद्यांश से प्रारंभ करेंगे। तो प्रारंभ करते हैं। कंचित कालम नैमामस्मान् नगरात् बहुदूरम, कंचित कालम नैमामस्मान् नगरात् बहुदूरम, प्रपश्यामि ग्रामान्ते निर्झर नदीपयः पूरम्, एकान्ते कान्तारे क्षणमपि मे स्यात् सञ्चरणं, शुचिपर्यावरणं शुचिपर्यावरणम्। अब हम इसका अर्थ देखते हैं। कंचित कालम नय माम, कंचित कालम यानी कुछ समय को, नय माम मुझे ले चलो, कुछ समय के लिए मुझे ले चलो, अस्मान नगरात हमारे शहर से, बहुदूरम बहुत दूर। कंचित का अर्थ है कुछ, कालम समय, न ले चलो, माम मुझको, कुछ समय के लिए मुझे ले चलो, अस्मान नगरात बहुदूरम हमारे नगर से बहुत दूर। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदीपयः पूरम, ग्रामांते यानी कि गांव की सीमा पर, गांव के अंत में, गांव के किनारे, निर्झर नदीपय पूरम, निर्झर यानी कि झरने, नदी और जलाशय यानी कि तालाब देखता हूँ या देखना चाहता हूँ। गांव की सीमा पर झरने, नदी और जलाशय देखना चाहता हूँ। एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, और एकांत वन में क्षण भर संचरण यानी कि घूमना चाहता हूँ। मैं एकांत वन में क्षण भर घूमना चाहता हूँ, मेरा घूमना या घूमना हो जाए, एकांत वन में क्षण भर मेरा घूमना हो जाए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। हरित तरुणाम ललित लतानां माला रमणीया, कुसुमावली समीर चालता स्यान में वर्णीया, कुसुमावली समीर चालता स्यान में वर्णीया, नवमालिका रसालं मिलिता रुचिरं संगमनम, शुचि पर्यावरणम शुचिपर्यावरणम। हरित तरुणाम यानी कि हरे वृक्षों के, ललित लतानाम सुंदर लताओं की, माला रमणीया, माला यहाँ पे पंक्ति लाइन के लिए बोला गया है, रमणीया सुंदर लग रही है। हरे भरे वृक्षों की और सुंदर सुंदर लताओं की जो पंक्ति है, लाइन है, वो सुंदर लग रही है। कुसुमावली समीर चालिता श्यान में वर्णीया, कुसुमावली समीर चालिता यानी समीर यानी कि हवा, वायु, हवा से, हवा के द्वारा चली हुई कुसुमावली, हम हवा के द्वारा चलाई हुई कुसुमावली यानी कि फूलों की पंक्तियाँ। जब हवा चलती है तो वो फूल हिलते हैं, पुष्प हिलते हैं, उसके लिए कहा गया है कि हवा के द्वारा चलाई गई पुष्पों की पंक्तियाँ स्यान में वर्णीया, चुनने योग्य हैं या वर्ण करने योग्य हैं। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, नवमालिका यानी कि चमेली और रसालम आम के का जो संगम है, का जो मिलना है, वो संगम के समान सुंदर लग रहा है। जो उनका जो मिल रही है, नवमालिका और आम यानी कि चमेली और आम जो मिल रहे हैं, उनका वो संगम बहुत ही सुंदर लग रहा है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। फिर देखते हैं। ऐचल बंदो खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, पुरकलरव भ्रमित संभ्रमित जनेभ्यो धृत सुख संदेशम, चाकचिक्य जालम नो कुर्या जीवित रसहरणम, शुचि पर्यावरणम शुचि पर्यावरणम। देखते हैं। ऐ चल बंधु, अरे बंधु, अरे भाई चलो, ऐ चल बंधु, अरे भाई चलो, खगकुल कलरव गुंजित वन देशम, पक्षियों के कुल यानी कि समूह से, कलरव पक्षियों के समूह के, कलरव कहते हैं जो पक्षियाँ आवाज़ करते हैं, कलरव शोर से भी बोलते हैं संस्कृत में। तो पक्षियों के समूह के शोर से, गुंजित गुंजायमान यानी कि एक गूंजता है ना कोई भी चीज़, वैसे पक्षियों के समूह की शोर से गूंजता हुआ उस वन देश को चलो, वन प्रदेश को चलो। पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो, शहर के शोर से भ्रमित यानी कि घबराए हुए लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए, धृत सुख संदेशम
सुख संदेश को धारण करो या लेकर आओ। चाकचिक्य जालम नो कुर्यात जीवित रस हरणम, यह चकाचौंध भरी दुनिया, चाकचिक्य जालम, ये चकाचौंध भरी दुनिया जीवन का जो आनंद है उसका कहीं हरण न कर ले। ये चकाचौंध भरी दुनिया जीवन के रस यानी कि आनंद का हरण उसको छीन न ले। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। प्रस्तर तले लता तर गुलमानो भवन्तु पिष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, मानवाय जीवनम कामय नो जीवन मरणम, शुचि पर्यावरणम, शुचि पर्यावरणम। यानी कि प्रस्तर तले, पत्थरों के तले, पत्थरों के नीचे लता, तरु यानी कि वृक्ष और गुल्म यानी कि झाड़ियाँ, नो भवन्तु पिष्टा, पिस न जाएं। पत्थरों के तले में, पत्थरों के नीचे लता, वृक्ष और झाड़ियाँ कहीं दब न जाएं। इसमें इन्होंने इसके लिए कहा है कि जो वृक्ष और झाड़ियाँ और लताएं ये सब बिल्डिंग बनाने के लिए शहरों में काटी जा रही हैं, उस पर उन्होंने चिंता व्यक्त की है कवि ने, कि पत्थरों के नीचे यानी कि बिल्डिंगों के नीचे ये जो लताएं हैं, वृक्ष हैं और झाड़ियाँ हैं वो कहीं पिस न जाएं यानी कि दब न जाएं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, और ये जो पथरीली सभ्यता है कहीं प्रकृति में समाहित न हो जाए। जब प्रकृति के साथ छेड़खान करते हैं तो प्रकृति भी उसका बदला लेती है, जैसे भूकंप, तूफान आदि आकर किसी भी प्राकृतिक घटना से उनको क्षतिपूर्ति करती है। प्रकृति भी अपने साथ जो खिलवाड़ होती है उसकी, तो उसी के लिए कहा है कि ये पथरीली सभ्यता कहीं प्रकृति में समाहित न हो जाए। मानवाय जीवनम कामये, मैं मनुष्य के जीवन की कामना करता हूँ। नो जीवन मरणम, और जीता हुआ मैं मरना नहीं चाहता, जीवित होता हुआ भी मैं मरना नहीं चाहता। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। तो एक बार फिर से देख लेते हैं इसको। कंचित कालम नय मामस मान नगरात बहुदूरम, कुछ समय के लिए मुझे हमारे नगर से बहुत दूर ले चलो। प्रपश्यामि ग्रामांते निर्झर नदी पयः पूरम, गांव के अंत में यानी गांव की सीमा पर मैं झरने, नदी और जलाशय देखता हूँ। एकांते कांतारे क्षणमपि मे स्यात् संचरणम, एकांत वन में क्षण भर मेरा घूमना हो जाए। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। हरित तरुणाम ललित लतानाम, हरे भरे वृक्षों की और सुंदर लताओं की जो पंक्तियां हैं वो बहुत सुंदर लग रही हैं। कुसुमावली समीर चालिता, हवा के द्वारा चलाई हुई पुष्पों की पंक्ति चुनने योग्य है। स्यान्मे वरणीया यानी कि वर्ण करने योग्य है या चुनने योग्य है। नवमालिका रसालम मिलिता रुचिरम संगमनम, जो नवमालिका और यानी कि चमेली और रसालम आम का जो मिलन है, संगम है, वो बहुत सुंदर लग रहा है। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। आई चल बंधु, अरे बंधु चलो। खगकुल, बंधु यानी कि भाई, अरे भाई चलो। खगकुल कलरव, पक्षियों के शोर से, पक्षियों के समूह के शोर से गूंजे हुए वन देश में, वन प्रदेश में चलो। पुरकलरव संभ्रमित जनेभ्यो, शहर के शोर से घबराए हुए या भ्रमित मनुष्यों के लिए सुख संदेश को धारण करो, अच्छे संदेश को, अच्छा मैसेज लेकर आओ। चाक चिक्के जालम, चकाचौंध भरी दुनिया कहीं जीवन का जो रस है, जीवन का जो आनंद है उसका हरण न कर ले। पर्यावरण शुद्ध हो। प्रस्तर तले लता तरगुल्मा, लता तरगुल्मा, लता, वृक्ष और झाड़ियाँ कहीं पत्थरों के नीचे दब न जाएं या पिस न जाएं। पाषाणी सभ्यता निसर्गे स्यान्न समाविष्टा, और जो ये पथरीली सभ्यता है वो कहीं प्रकृति में न समा जाए, समाहित हो जाए। मानवाय जीवनम कामये, अंत में कवि कहता है कि मैं मानव के, मनुष्य के जीवन की कामना करता हूँ और मैं
जीवन जीता हुआ मरना नहीं चाहता। शुचि पर्यावरणम, पर्यावरण शुद्ध हो। मैं समझती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगर कुछ डाउट है फिर भी तो आप पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं फिर से समझाने की कोशिश करूँगी और इसमें जो शब्दार्थ दिए गए हैं उससे भी आप समझने का प्रयास कर सकते हैं। शब्दार्थ अगर कोई शब्द समझ में नहीं आ रहा है तो शब्दार्थ जो आपके टेक्स्ट बुक में दे रखे हैं उसमें से अर्थ को समझकर और इसको आप समझ सकते हैं। तो अब आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।